है और सबसे इंपॉर्टेंट शाइनी फेस है। मैं सुबह नहाई थी लगभग 11 बजे के आसपास, और 11 बजे मैंने लगाई थी जो मैं हमेशा क्रीम लगाती हूँ ना, ये वाली क्रीम। उसके बाद पूरे दिन मैंने कुछ नहीं किया, पूरे दिन मैंने कॉलिंग वगैरह जो मुझे करना होता है वो किया। और अब मैं मीटिंग के लिए फिर हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट। तो फिर होता है टी, ठीक है, टी फॉर ट्रीटमेंट। फिर क्या होता है एम, एम फॉर मॉइस्चराइज योर स्किन। एंड फिर क्या होता है पी, पी फॉर प्रोटेक्शन। तो आप अगर ये करोगे तो आपकी स्किन बढ़िया रहेगी, शानदार रहेगी। ठीक है, तो CTTMP ये आपको करना है। सी फॉर क्लींजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर स्किन एंड प्रोटेक्शन, ये आपको रेगुलर करना है, डे एंड नाइट। ये रहा डे का, और ये रहेगा नाइट का, CTTM। ये रहेगा नाइट का, CTTM। ठीक है, CTTMP ये रहेगा डे का, एंड CTTM ये रहेगा नाइट का। क्लींजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट एंड मॉइस्चराइजर। ठीक है, ये आपको करना ही करना है। अक्सर लोग क्या कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों के मैंने मुंह से सुना हुआ है कि हम तो कुछ भी यूज नहीं करते, हमारी तो स्किन ऐसी बढ़िया है। बहुत सारे लोग अपनी स्किन को क्लीन नहीं करते, फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारे लोग अपनी स्किन में मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल नहीं करते। पता है, अगर आप कुछ भी यूज नहीं करते हो तो आपकी स्किन के ऊपर झाइयां आ जाती हैं। झाइयां आप समझते हो, काले काले घेरे हो जाते हैं ना ऐसे करके, काले काले घेरे हो जाते हैं, तो आपकी स्किन के ऊपर झाइयां आ जाती हैं। ठीक है, और झाइयां क्यों आती है? जब आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते हो, है ना, जब आप स्किन को नमी नहीं देते हो, मॉइस्चराइज नहीं करते हो, तो क्या होता है कि हमारी स्किन को जब बहुत टाइम तक मॉइस्चराइजर नहीं मिलता है, तब हमारी स्किन अपने आप को मॉइस्चराइज करने के लिए अंदर से 7 लेयर, अंदर से मेलानिन नाम का एक लिक्विड होता है, उसका प्रोडक्शन कर देती है। वो मेलानिन नाम का लिक्विड होता है, वो स्किन के बाहर आ जाता है। तो जो लिक्विड आता है ना, वो लिक्विड जो होता है ना, हमारी टोन से थोड़ा डार्क होता है, तो वो हमारी स्किन के बाहर आता है स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। तो वहां पर काले काले घेरे हो जाते हैं, बाहर आता तो दिखता है वो, तो काले काले घेरे हो जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए स्किन को मॉइस्चराइज करना जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो आपको एक टाइम के बाद झाइयां हो जाएंगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के फेस पे ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक झाइयां होती हैं, यहाँ बड़े बड़े घेरे होते हैं, यहाँ बड़े बड़े घेरे होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते हो। इसलिए होते हैं कि आप मार्केट का केमिकल वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो अपनी स्किन को गोरा करने के लिए, लेकिन आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते हो। ठीक है, तो एक अच्छी क्रीम होना बहुत जरूरी है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करे और जो आपकी स्किन के हिसाब से हो, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपके फेस पर जो फेस वॉश है, जो क्लींजर है, वो भी अच्छा होना जरूरी है। और टोनर का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। सबसे पहले एक अच्छे फेस वॉश से अपना फेस क्लीन करें। जैसे ये रहा एक फेस वॉश हमारा हेम्पलव। इसके बारे में मैंने सुना है कि अगर कोई इसको इस्तेमाल करे रेगुलर, तो जैसे बहुत सारे कहते हैं ना, गोरा होने के लिए कुछ बताओ। देखो, गोरा तो इम्पॉसिबल है कि काले से कोई गोरा हो जाए। हाँ, स्किन के ऊपर ग्लो जरूर आ सकता है, जो आपकी स्किन का शेड है वो थोड़ा लाइट हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको हल्का सा ग्लो मिलेगा। मैंने इसको यूज किया है। मैं शीशे में देख के इसको यूज करना पड़ता है क्योंकि इसके ऊपर ब्रश है, ब्रश है इसके ऊपर, तो शीशे में देख के इसको यूज करना पड़ता है, वो गीला भी हो रखा है ये। ठीक है, तो मैंने देखा है कि बिफोर एंड आफ्टर मैंने खुद फील किया है। जब हम इसको यूज करने वाले होते हैं उससे पहले स्किन थोड़ी डल सी होती है, इसको यूज करने के बाद स्किन पर निखार आ जाता है। ठीक है, तो एक तो हमारा ये मॉइस्चराइजर है जो मुझे पसंद है, एक हमारा ये वाला मॉइस्चराइजर है। इससे स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है। ये थोड़ा जेल फॉर्म में आता है, स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हो गया क्लिंजिंग। अब बात करते हैं हम टोनर की। तो हमारे पास बहुत सारे मिस्ट है, फ्रूट ऑफ द अर्थ का मिस्ट है, और भी बहुत सारे मिस्ट है हमारे पास में। एक हमारे पास ये भी है, ये भी आप एज अ टोनर यूज कर सकते हो, ये मुझे फ्री में मिला था। तो ये भी आप एज अ टोनर यूज कर सकते हो। टोनिंग क्यों करते हैं? जब भी हम फेस को क्लीन करते हैं तो हमारे के पोर्स ओपन हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पोर्स आपने देखे होंगे ओपन होते हैं, दिखाई भी देते हैं गड्ढे गड्ढे से। तो अगर आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं क्लींजिंग करने की वजह से, तो आप यूज कीजिए टोनर। टोनर करने से क्या होता है, आपके जो पोर्स है वो मिनिमाइज होते हैं, छोटे होते हैं, है ना। तो सेकंड स्टेप होता है टोनिंग। थर्ड स्टेप होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं सीरम। हमारे पास 3 तरह के सीरम है। एक तो ये वाला है, ये एंटी स्पॉट रेडियंस सीरम है। इसका मैं यूज बता देती हूँ। देखो, जिन लोगों के स्पॉट्स है फेस पे, दाग धब्बे हैं, वो इस सीरम को यूज कर सकते हैं। जिनके फेस पे झाइयां हैं वो इस सीरम को यूज कर सकते हैं। जिनको ग्लोइंग स्किन चाहिए, ग्लोइंग फेस चाहिए, वो इस सीरम को यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोइंग फेस चाहिए वो इस सीरम को यूज कर सकते हैं। मैं सीरम को खूब यूज करती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम लगाती हूँ। आज भी मैंने इसको लगाया हुआ है, सुबह शाम दोनों टाइम मैं सीरम को यूज करती हूँ। और जिनकी स्किन अनइवन होती है ना, आपने देखा होगा कहीं पे गोरा होता है कहीं पे डार्क होता है, तो वो इस सीरम को यूज कर सकते हैं, ये आपकी स्किन को इवन करेगा। तो झाइयों वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, झाइयों के लिए अच्छा है, झाइयों को हटाता है, मेलन की प्रोडक्शन को रोकता है। स्पॉट्स के लिए अच्छा है, कैसा भी स्पॉट हो, कैसे भी फेस पर दाग धब्बे हो, सारे दाग धब्बों को क्लीन कर देगा, फेस को थोड़ा ग्लोइंग बनाएगा, फेस को मॉइस्चराइज करेगा। ठीक है, तो ये सीरम है। तो थर्ड स्टेप आता है ट्रीटमेंट। तो ये है सीरम। यूज कैसे करना है, पहले आपने फेस क्लीन किया, फिर आप टोनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद में सीरम का इस्तेमाल करना है। बहुत सिंपल सा है, ड्रॉपर में आता है। ठीक है, ऐसे ड्रॉपर में आता है, इसमें ड्रॉपर में लिया, एक ड्रॉप यहाँ, एक ड्रॉप यहाँ, एक ड्रॉप यहाँ। ठीक है, आपने ड्रॉपर से 3 ड्रॉप्स लिया, एंड फिंगर से आप ऐसे करके इसको पूरे फेस पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखा करें, जैसे आपने लगा लिया फेस पर, दोनों हाथ आपके साफ होने चाहिए, और फिर आपको ऐसे करके मसाज देनी है, गालों को ऊपर करके, ताकि यहाँ से गाल लटके नहीं। फिर आपको ऐसे मसाज देनी है ताकि यहाँ से आपकी स्किन खराब नहीं हो, और फिर आपको ऐसे मसाज देनी है ताकि माथा भी आपका सुकड़े नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सीरम अप्लाई करना है। सीरम के बाद जो ट्रीटमेंट के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है मॉइस्चराइज योर स्किन। तो आप मॉइस्चराइज के लिए ये वाला सीरम ना, ये देखिए, इस पर नाम मेंशन है, दिख रहा होगा आपको, प्रोवाइट है ये, अर्बन कलर का है, अर्बन कलर लंदन प्रोवाइट एंटी स्पॉट रेडियस सीरम। ठीक है, ये इसका नाम है। अगला जो स्टेप होता है वो होता है मॉइस्चराइज योर स्किन। तो मॉइस्चराइजर हमारे पास बहुत तरह के हैं, आपने देखा होगा, अगर स्लोका की रेंज में आप जाते हो तो स्लोका की रेंज में रोज एंड हनी वाली क्रीम है, लेमन वाली व्हाइटनिंग क्रीम है,
और भी बहुत सारी क्रीम है उसमें, मॉइस्चराइजर भी है हिबिस्कस वाला, ठीक है। उसके अलावा आप अगर किसी और इस वाली रेंज में जाओ तो यहाँ पे भी मॉइस्चराइजर आपको मिल जाएगा, रोज वाली रेंज में मॉइस्चराइजर आपको मिल जाएगा। तो मॉइस्चराइजर की हमारे पास कोई कमी नहीं है। मैं जो मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ वो ये है, मैं ये यूज करती हूँ। ये किन लोगों के लिए अच्छा है मैं आपको बता देती हूँ, जिनके फेस पे स्पॉट्स हैं, जैसे कि मेरे पिंपल हो गया, ये पिंपल हो गया, बहुत बड़ा सा हुआ था, पता है, बहुत बड़ा सा, आप मेरी वीडियोस में भी देख सकते हो, बहुत बड़ा सा हुआ था। मैं डिटॉक्स नहीं खा रही थी उन दिनों, तो बहुत बड़ा सा पिंपल हुआ था। तो जैसे कि स्पॉट्स हैं, जैसे स्पॉट ही तो कहलाएगा, स्पॉट्स हैं। आप देखो कहीं और स्पॉट है, एक सिंगल स्पॉट भी दिख रहा है, यहाँ पे भी मेरे पिंपल हुआ था, यहाँ पे भी पिंपल हुआ था, अब स्पॉट नजर नहीं आ रहा होगा। ये स्पॉट भी आप देख लेना, कुछ दिन बाद गायब हो जाएगा, ठीक है। ये स्पॉट भी नहीं है, थोड़ा ऊंचा उठा हुआ, अभी भी ये थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है, ठीक है ना। तो जिनके जैसे स्पॉट्स है आपके फेस पे, स्पॉट्स को क्लीन करेगा, झाइयों के लिए बहुत अच्छा है, झाइयों के लिए, अनइवन स्किन टोन के लिए अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग करता है, ठीक है। और इस क्रीम की खास बात यह है कि इस क्रीम के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं वो मार्केट की 4000 की क्रीम के अंदर यूज होते हैं। तो मार्केट में जो 4000 की क्रीम के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं ना, वो इंग्रेडिएंट्स इस क्रीम में पड़े हुए हैं, तो आपको कम कॉस्ट में अच्छी क्रीम यूज करने को मिल रही है। ये मेरा पर्सनल है कि मैंने इसको यूज किया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है। मेरा स्किन आप देख सकते हो परफेक्ट है, मैं इसी को यूज करती हूँ। तो ये हो गया मॉइस्चराइज योर स्किन, आपने मॉइस्चराइज किया अपनी स्किन को। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोटेक्शन। तो देखो इसके अंदर SPF 15 पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये मिट गया है सब कुछ, लेकिन इसके अंदर SPF 15 पड़ा हुआ है। इसका जो नाम है वो भी प्रोवाइट है, प्रोवाइट रेडियंस क्रीम, प्रोवाइट की क्रीम है ये, अर्मा कलर लंदन में, ये प्रोवाइट की क्रीम है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ जो लास्ट स्टेप है प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन यानी कि आप अगर कोई सिंपल सा मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो, है ना, तो आपको ऊपर से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सनलाइट से, ये वाली लाइट से, ये वाली हीट वाली लाइट से, ये लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्किन को आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हम घर धूप में बाहर नहीं जाते तो हम सनस्क्रीन क्यों यूज करें। आप धूप में बाहर नहीं जाते हो लेकिन आप घर में रहते हो ना, घर में ये हीट कितनी तेज है, गैस की हीट कितनी तेज होती है। आज अभी सर्दियां हैं तो आप वो भी यूज कर रहे होंगे, जो कोयला लगा के आग निकलती है वो भी यूज कर रहे होंगे, वो उसमें भी हीट होती है, चूल्हे की आग उसमें भी हीट होती है। ये जो लाइट्स हैं इनमें भी, तो ये सब क्या होता है कि कैसी भी लाइट हो, इस मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट, ये लाइट क्या करती है, हमारे स्किन के प्रोटीन को डैमेज करती है, इससे जल्दी रिंकल्स आते हैं। सूरज की जो यूवी रेज होती है ना, वो भी हमारे स्किन के प्रोटीन को डैमेज करती है, इससे जल्दी रिंकल्स आते हैं। तो प्रोटेक्शन अगर आप यूज करते हो, है ना, प्रोटेक्शन यानी अगर सनस्क्रीन यूज करते हो तो आपको क्या है कि सनस्क्रीन एक प्रोटेक्शन लेयर आपके फेस पे लगा देती है। फिर ये जो भी कैसी भी लाइट हो, कैसी भी लाइट, आपकी स्किन सेफ रहेगी। तो ये हमारी स्किन को सेफ रखने के लिए होता है सनस्क्रीन, ठीक है। अब मेरे इसके अंदर तो SPF 15 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यानी सनस्क्रीन इसके अंदर ऐड है, तो मुझे अलग से सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी क्रीम के अंदर सनस्क्रीन नहीं है तो आपको ऊपर से एक लेयर सनस्क्रीन की लगानी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रेगुलर रूटीन है, अगर आप इस रेगुलर रूटीन को फॉलो किया तो आप बहुत लंबे समय तक जवान रह सकते हो। मैं तो करती हूँ, मैं सुबह शाम फेस क्लीन करती हूँ, है ना। ये तो मैंने 2-4 दिन लापरवाही बरती, फेस क्लीन नहीं किया, डिटॉक्स नहीं खाया, तो ये हो गया। मैंने मतलब धूल मिट्टी में भी गए तो भी फेस नहीं धोया तो निकल आया, ठीक है। तो आपको ये जो डेली रूटीन है ये फॉलो करना है, CTTMP आपको डे में फॉलो करना है, NCT ट्रीटमेंट यूज करना है, सीरम का इस्तेमाल करना है, एंड अप्लाई करना है नाइट क्रीम, नाइट क्रीम अप्लाई करना है ना। आपको रात में सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है, नाइट क्रीम अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम रात में नाइट क्रीम क्यों यूज करें, क्रीम लगा के रात में कौन सा होता है। देखो पूरे दिन आपकी स्किन डैमेज होती है, फुल डे आपकी स्किन डैमेज होती है, रात में आपकी जो स्किन है ना वो रिपेयर होती है, इसलिए हम नाइट क्रीम का यूज करते हैं, जिससे हमारी स्किन अच्छे से रिपेयर हो, रात हमारी स्किन रिपेयर होती है। अगर पूरे दिन कोई चीज डैमेज हुई है उसके बाद आप उसको रात में रिपेयर कर लो तो लंबे समय तक जवान रहोगे। और अगर पूरे दिन स्किन डैमेज रही है लेकिन आप रिपेयर नहीं करोगे तो क्या होगा, होगा ये कि आपकी स्किन डैमेज होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और एक टाइम बाद आपकी स्किन गंदी लगेगी, ठीक है। सो क्लियर हुआ, तो ये बहुत जरूरी है, सही स्किन केयर रूटीन बहुत जरूरी है। और प्लस अच्छी स्किन को मेंटेन करने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है, जैसे प्रोटीन बहुत जरूरी है, प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रोटीन विटामिन मिनरल्स ये बहुत जरूरी है। कहते हैं ना अच्छा खाओ, अच्छा खाओगे, जैसे हरी सब्जियां खाओगे, सूप पियोगे, सैलेड खाओगे, है ना, और थोड़ा सा बॉइल फूड खाओगे तो आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि हमें अच्छा खाना खाने से हमारी स्किन पे ग्लो इसलिए आता है बिकॉज अच्छा खाने में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, अच्छे खाने में विटामिन और मिनरल्स की मात्रा अच्छी होती है। हमारी ये जो बॉडी है, चाहे हमारा ये बाल है, चाहे हमारी स्किन है, कुछ भी, फुल बॉडी यहाँ से लेकर पैर के नाखून तक प्रोटीन से बनी हुई है। अगर प्रोटीन की कमी आएगी तो हमारी स्किन पर चमक नहीं रहेगी। अगर हम चाहते हैं हमारी स्किन के ऊपर चमक रहे तो आप प्रोटीन का इस्तेमाल करें। आपके विटामिन मिनरल्स भरपूर मात्रा में होने चाहिए आपके खाने में। अगर आपके खाने में प्रोटीन की कमी है या आपके खाने में विटामिन मिनरल्स नहीं है तो आप इनको अलग से इंटेक करें। तो अगर आप अच्छी स्किन चाहते हैं तो आपको प्रोटीन ऑयल प्लांट लेना है। कल परसों की मीटिंग में मैंने दिखाया था, कहाँ गया वो रहा, हाँ ये रहा, फ्लेक्स ऑयल भी। अच्छी स्किन के लिए आपको यूज करना है प्रोटीन। आप प्रोटीन ऑयल प्लांट ले सकते हैं, प्रोटीन प्लस ले सकते हैं, दोनों को मिला के ले सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारा बॉडी प्रोटीन से बना हुआ है। अगर आप प्रोटीन लेते हो तो मल्टीपल बेनिफिट है, बालों में बेनिफिट है, फेस पे बेनिफिट है, पूरी बॉडी में बेनिफिट है, ठीक है। तो प्रोटीन का इंटेक अच्छे से करें। फिर हम बात आ जाते हैं विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स आपके फूड में होने चाहिए, तो मल्टीविटामिन खाएं, प्रोटीन ऑयल प्लांट लें, आपके बालों के लिए भी अच्छी है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छी है। ओमेगा आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी में तीनों तरह के ओमेगा है, ओमेगा 9 भी, ओमेगा 6 भी, ओमेगा 3 भी है, आपको सारे ओमेगा मिल जाएंगे फ्लैक्स ऑयल में। तो आप फ्लैक्स ऑयल लें, कहते हैं ना फ्लैक्स सीड खाने से बढ़िया चेहरा रहता है, बढ़िया स्किन रहती है, इसलिए रहती है ना। तो ये जरूरी है, सही अच्छी स्किन अगर आप चाहते हो, लॉन्ग टाइम तक आप यंग रहना चाहते हो
तो आपको सही स्किन के रूटीन फॉलो करना है, अच्छी डाइट लेनी है, आपका इंटेक अच्छे से करना है, पानी भरपूर पिए, और डिटॉक्स सबसे बढ़िया जो चीज है जिससे स्किन बहुत बढ़िया रहती है वो है डिटॉक्स। सबसे बढ़िया चीज है डिटॉक्स। डिटॉक्स का इंटेक जरूर करें, जरूर आप ले डिटॉक्स। डिटॉक्स से क्या होता है, हमारी बॉडी क्लीन रहती है। जैसे हम बॉडी को ऊपर से साफ करते हैं, है ना, लेकिन हम बॉडी को अंदर से साफ नहीं करते। डिटॉक्स क्या करता है, हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। आपने देखा होगा नीम खाओगे तो फेस पे चमक आ जाएगी, है ना। और वो होता है ना वो साफी लालिमा, ये किस लिए होते हैं, खून को साफ करने के लिए। खून साफ होगा तो फेस पे चमक आएगी। ऐसी डिटॉक्स का काम भी यही होता है, ये भी ब्लड को साफ करता है, ये भी बॉडी को क्लीन करता है। इसको करने से क्या होता है, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, बॉडी अंदर से क्लीन होती है। और जब बॉडी अंदर से क्लीन होती है तो आपके फेस पे ऑटोमेटिकली चमक आती है। तो अगर आप गोलगप्पे खाते हो, अगर आप आलू टिक्की खाते हो, अगर आप ऊट पटांग चीजें खाते हो, चाइनीज फूड खाते हो, है ना, जैसे चाउमीन वगैरह होती है, नूडल्स होते हैं, ये सब कुछ मैगी खाते हो, तो आप डिटॉक्स जरूर खाओ। क्योंकि जब आप गंदी चीजें बॉडी के अंदर डाल रहे हो ना, तो गंदी चीजों को बॉडी से बाहर भी निकालना है, साफ रखना है बॉडी को। तो बॉडी को डिटॉक्स आपका साफ रखेगा, बॉडी को क्लीन करेगा। सुबह शाम खाली पेट खाना है, सुबह खाली पेट खाना, लंच से 1 घंटे पहले आप इसको खा लेना, और शाम को खा लेना। मेरा डिटॉक्स टूट जाता है ना तो मुझे पिंपल हो जाता है, जैसे मुझे पिंपल होता है डिटॉक्स फिर से चालू कर देती हूँ, वापस से फेस क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बॉडी को क्लीन रखेगा, इससे आपके फेस पे पिंपल्स वगैरह नहीं होंगे। अगर पिंपल्स का प्रॉब्लम है, किसी ने मैसेज किया था कि पिंपल का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं लास्ट में क्वेश्चन लूंगी। मैं इस मीटिंग को 7 बजे तक, जितनी मीटिंग होती है, ये मीटिंग 2 पार्ट में होगी। आज पार्ट 1 है, कुछ टाइम बाद पार्ट 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मीटिंग 6:30 से 7:30 चलेगी। जितनी मुझसे कवर होगी उतनी मैं कवर कर लूंगी, और फिर मैं आप पे क्वेश्चंस ले लूंगी, आप तब मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको बता देती हूँ पिंपल्स की समस्या। ये तो हो गया कि अगर आपको अच्छी स्किन मेंटेन करनी है तो क्या करें। अच्छी स्किन अगर आपको मेंटेन करनी है तो सही स्किन केयर रूटीन एंड अच्छी डाइट और वाटर का इंटेक करें, आपकी स्किन मेंटेन रहेगी। सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि स्किन टाइप की बात करते हैं। देखो, जब भी कभी भी कोई प्रोडक्ट आप लो, आपके स्किन टाइप को चेक करके ही लो। पहले आप देखो आपकी स्किन का टाइप क्या है। बहुत सारे लोगों की स्किन ऑयली होती है, बहुत सारे लोगों की स्किन ड्राई होती है, बहुत सारे लोगों की स्किन सेंसिटिव एंड कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है ना। तो आपको पहले अपना टाइप चेक करना है, और फिर आपको प्रोडक्ट लेना है। क्योंकि अगर मान लो आपकी स्किन ऑयली है और आप प्रोडक्ट ले रहे हो दूसरे वाले, है ना, आपकी स्किन ऑयली है, आपको लेना क्या चाहिए, रूट ऑफ द अर्थ का प्रोडक्ट लेना चाहिए। और आप पता क्या ले रहे हो, आप ले रहे हो जैसे बटर, बॉडी बटर ले रहे हो, आप ले रहे हो हिबिस्कस मॉइस्चराइजर, तो क्या होगा, आपकी स्किन ऑयली है और ज्यादा ऑयली हो जाएगी, और आपकी स्किन में दाने निकल आएंगे, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। तो स्किन सही स्किन के आपको सही आपकी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट लेना है। पहले अपने स्किन का टाइप पहचानिए कि आपकी स्किन का टाइप क्या है। और बहुत सारे लोगों की स्किन ऐसी होती है जो चेंज होती है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, हर 3 महीने में स्किन चेंज हो जाती है। जैसे मेरी होती है, मेरी सर्दियों में ड्राई रहती है, ठीक है, सर्दियों में मेरी ड्राई रहती है, तो मैं भरपूर इस्तेमाल करती हूँ ऐसी चीजों का जिससे मेरी स्किन नॉर्मल रहे। तो जैसे सर्दियों में मेरी स्किन ड्राई रहती है, फिर दिसंबर और जनवरी में मेरी स्किन सुपर ड्राई रहती है, फरवरी में मेरी स्किन कम ड्राई रहती है, मार्च अप्रैल में मेरी स्किन नॉर्मल हो जाती है, ठीक है, अप्रैल में, मई में, जून में, और जून जुलाई अगस्त में मेरी स्किन ऑयली हो जाती है। ऑयली हो जाती है, बहुत भयंकर ऑयली रहती है मेरी, जून जुलाई और अगस्त में भयंकर ऑयली रहती है। सितंबर अक्टूबर में फिर से नॉर्मल होने लग जाती है, नवंबर में नॉर्मल होती है, और दिसंबर में फिर से ड्राई हो जाती है ना। तो मेरी स्किन क्या होती है, चेंज होती है, चेंज क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मेरी स्किन चेंज होती है। और मैं क्या करती हूँ, इस चेंज होती हुई स्किन के अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या क्या यूज करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अभी मेरी स्किन ड्राई हो रखी है ना, आप पहचानोगे कैसे आपकी स्किन कैसी हो रखी है। एक सिंपल सा देसी तरीका बताती हूँ। वैसे तो स्किन टेस्टर आते हैं, आप स्किन टेस्टर ला सकते हो, चेक कर सकते हो, लेकिन देसी फॉर्मूला बताते हैं। देसी फॉर्मूला ये है कि आप अपनी स्किन को किसी अच्छे फेस वॉश से क्लीन करें। फेस वॉश से क्लीन करने के बाद टैप 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 करके अपने फेस को टॉवल से पोंछ लें। उसके बाद आप फील करें, अगर आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, इट मीन्स कि आपकी स्किन ड्राई है। अगर आपको ऑयल निकल रहा है फेस में से, तो आपकी स्किन ऑयली है। और अगर आपकी स्किन में कुछ भी नहीं हो रहा है, नथिंग, तो आपकी स्किन नॉर्मल है। यहाँ से ऑयल निकल रहा है, यहाँ से ऑयल निकल रहा है, तो कॉम्बिनेशन स्किन है, ठीक है। तो आपको अपनी स्किन को पहचानना है, और फिर अपनी स्किन के हिसाब से ही आपको प्रोडक्ट लेने हैं। जैसे इन दोनों मेरी स्किन रहती है ड्राई, आप में से बहुत सारे लोगों की स्किन ड्राई होगी, ठीक है, और सुपर ड्राई हो जाती है मेरी स्किन। तो मैं क्या क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। सेंसिटिव स्किन के लिए हमारे पास रोज वाली रेंज है। मैं क्या क्या करती हूँ आपको बताती हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए। कितने लोगों की स्किन सुपर ड्राई रहती है, कोई बताएगा मुझे, कितने लोगों की स्किन है जो सुपर ड्राई रहती है आप में से, बताओ बताओ। इन दोनों कितने लोगों की स्किन सुपर ड्राई रहती है। बहुत सारे लोगों की स्किन सुपर ड्राई रहती है। मी। अब चलो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ सुपर ड्राई स्किन के लिए। देखिए, फिलहाल मैं ये 2 फेस वॉशेस यूज कर रही हूँ, है ना, ये दोनों फेस वॉशेस, इसको मैं अभी 7-8 दिन पहले तक यूज कर रही थी, इसको मैं भी लेकर आई हूँ। तो ये दोनों फेस वॉशेस यूज करती हूँ, इससे थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट रहता है, ठीक है। तो ज्यादा अगर स्किन आपकी ड्राई रहती है, यूज ये वाला फेस वॉश भी आप यूज कर सकते हैं, ये वाला भी क्लीन कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं हफ्ते में मैं 2 बार पता क्या करती हूँ, क्योंकि अगर मैं लगातार सिर्फ फेस वॉश से ही फेस क्लीन करती रहूंगी तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे खुरदरा खुरदरा हो जाएगा, है ना, कुछ टाइम में खुरदरा खुरदरा हो जाएगा अगर मैंने कुछ और यूज नहीं किया तो मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में 2 बार मैं गो ग्लो से अपना फेस क्लीन करती हूँ। गो ग्लो से, इससे देखो मल्टीपल बेनिफिट्स है। ये आपको पता है, एज अ क्लींजर भी हम यूज कर सकते हैं, एज अ अभी मैंने सैटरडे को मेकअप किया था, आपको पता है, और मैंने रात में मेकअप धोया था। पूरा दिन मेकअप रखा था मैंने अपने फेस पे, और रात में मेकअप धोया था मैंने। तो मैंने मेकअप इसी से क्लीन किया था। इससे 2 बेनिफिट हुए, एक तो मैंने मेकअप हटाया, वो हट गया, क्योंकि मेकअप रिमूवर भी है, और प्लस क्योंकि इससे क्या है कि स्किन सॉफ्ट हो जाती है, या अच्छा हाइड्रेटर भी है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है।
तो इससे क्या हुआ, मेरी स्किन पे से मेकअप भी हट गया और मेरी स्किन इससे मॉइस्चराइज भी हो गई, हाइड्रेट भी हो गई। तो मैं हफ्ते में 2 बार गोगलो का इस्तेमाल करती हूँ एज अ क्लिंजर, एज अ मेकअप रिमूवर। अगर मेकअप कर रखा है एज अ मेकअप रिमूवर भी मैं इसी को यूज कर लूंगी, करूंगी सर्दियों सर्दियों, क्योंकि इसको अगर इससे मैं मेकअप हटाऊंगी तो मेरी स्किन मेकअप हटने के बाद में स्मूथ रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, ड्राइनेस नहीं आएगी मेरे फेस पे। और एज अ क्लिंजर भी मैं इसको यूज करती हूँ। ठीक है, तो हफ्ते में 2 बार आप गोगलो से फेस क्लीन कर सकते हैं रात में। और हफ्ते में 1 या 2 बार मैं ऐसा भी करती हूँ कि मैं फेस क्लीन करती हूँ और फेस क्लीन करने के बाद में मैं ड्राई ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये मॉइस्चराइज बूस्टिंग ऑयल है। मैं ड्राई ऑयल का इस्तेमाल भी करती हूँ, इससे फेस पर ग्लो तो आता ही है, ये आपको भी पता है। साथ में आपको ये भी पता है ना, ये जो है ये मॉइस्चराइज बूस्टिंग ट्रीटमेंट है, हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, अच्छे से। तो अगर ड्राइनेस आपको लगता है कि ड्राइनेस आ सकती है, ड्राइनेस आ रही है, तो आप इस ड्राई ऑयल को जरूर यूज करें, है ना। पिछले साल मैंने इसको खरीदा था क्योंकि मेरे यहाँ पे खुरदरे खुरदरे ना गोले बन गए थे, कहते हैं ना पैचेस हो गए थे, खुरदरा खुरदरा हो गया था। अभी मेरी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट, क्योंकि मैं अपनी स्किन का प्रॉपर ध्यान रख रही हूँ। मैं अपनी स्किन पे ड्राइनेस आने ही नहीं दे रही, मैं हफ्ते में 2 बार इसको यूज कर लेती हूँ, है ना। मैं चाहती तो मेकअप रिमूव वाइप से भी कर सकती थी, लेकिन मैं इससे किया, इससे मेरी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी। हफ्ते में 1 बार मैं इसको ड्राई ऑयल को भी यूज कर लेती हूँ। ठीक है, बाकी मैं सीरम का भी अच्छे से यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं ये इस्तेमाल करने की वजह से मेरी स्किन जो 2 महीने 3 महीने है, जहाँ सुपर ड्राइनेस रहती है, वहां मेरी स्किन एकदम नॉर्मल रहती है, एकदम नॉर्मल। अब बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल, कह नहीं सकते कि मेरी स्किन ड्राई है। ठीक है ना, तो आप भी ऐसे ही कीजिए। हफ्ते में 2 बार आप गोगलो का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपकी स्किन सुपर ड्राई है तो गोगलो का इस्तेमाल कीजिए। 1 बार आप ड्राई ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, और जो आपका रेगुलर चल रहा है, जो रेगुलर आपका CTTMT चल रहा है, उसको चलाइए। जैसा मेरा चल रहा है, मैं ये यूज करती हूँ, ये यूज करती हूँ, ये यूज करती हूँ, एंड मैं ये यूज करती हूँ, तो ये मेरा रेगुलर चल रहा है। हफ्ते में 2 दिन के लिए ये आ जाता है, हफ्ते में 1 दिन के लिए ये आ जाता है। ठीक है ना, तो मैं अपनी स्किन का ध्यान ऐसे रखती हूँ, आप भी रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो अपनी स्किन का टाइप चेक कीजिए, फिर प्रोडक्ट लीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो हमारे पास फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज है ऑयली स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ड्राई के लिए तो हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, स्लो काम में जाओ, वाइटनिंग क्रीम मिल रही है, रोज हनी क्रीम मिल रही है, और हमारा हिबिस्कस मॉइस्चराइजर मिल रहा है, हमारा बॉडी बटर मिल रहा है। और अगर आप और किसी रेंज में जाओ तो बहुत सारी क्रीम है ड्राई स्किन के लिए। तो अगर आप ऑयली स्किन वाले हो तो फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज में जाओ, फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज में ऑयली स्किन के लिए प्रोडक्ट है। तो कौन से प्रोडक्ट ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट रहेंगे, कौन सी ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट रहेंगे, मैं भी आपको स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ। ठीक है, तो आपको स्किन टाइप क्लियर हो गया। ठीक है, एक चीज और, पिंपल्स की समस्या बहुत सारे लोगों को हो जाती है। तो पिंपल्स की समस्या होती है तो पहले आपको पिंपल्स का रीजन पता होना चाहिए, पिंपल हुआ क्यों है, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो मैं जब पिंपल का क्वेश्चन रखूंगी ना, तब आपको आंसर कर दूंगी। पिंपल की समस्या 4-5 रीजन से होती है। हमारी जो स्किन है, अरे हाँ, हमारी स्किन खराब क्यों होती है मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि आप अपनी स्किन को खराब होने से बचा सकें। आपकी स्किन खराब क्यों होती है, चलो अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं। पिंपल की समस्या क्यों होती है वो छोड़ो, आपकी स्किन खराब क्यों होती है। आपकी स्किन खराब इसलिए होती है, पहला रीजन जो है, वो रीजन होता है, एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। स्किन ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन परफेक्ट है तो खराब नहीं हो सकती, बहुत सारे लोगों की स्किन खराब हो जाती है। पहले वो बहुत सुंदर हुआ करते थे, 20 साल के थे उनकी स्किन बहुत अच्छी थी, 25 साल के थे उनकी स्किन बहुत अच्छी थी, 30 साल की उनकी स्किन बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ कि उनकी स्किन खराब हो गई। तो बहुत सारे लोगों की स्किन बाद में खराब हो जाती है, क्या रीजन होते हैं वो बता देती हूँ ताकि आप अपना बचाव कर सकें। एक तो होते हैं इंटरनल रीजन, एक होते हैं एक्सटर्नल रीजन। पहले मैं एक्सटर्नल की बात करूंगी। एक्सटर्नल है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से अपना बचाव करें, जब भी बाहर जाएं घर पे आकर मुंह को अच्छे से साफ करें और कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। ठीक है, तो पहला रीजन है पॉल्यूशन। दूसरा है यूवी रेज, सूरज की जो किरणें होती है ना उससे भी स्किन खराब होती है। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन सूरज की किरणों से भी स्किन खराब होती है। सूरज की जो किरणें होती है वो हमारे स्किन के प्रोटीन को डैमेज कर देती हैं, इससे हमारे समय से पहले रिंकल्स आ जाते हैं। जवानी में ही बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, क्योंकि एज ज्यादा नहीं होती है लेकिन उनके फेस से बूढ़े बड़े लगने लग जाते हैं। देखा है क्या आपने, देखा हो तो मुझे बता दो, क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी एज ज्यादा नहीं होती है लेकिन फिर भी वो बूढ़े बड़े लगने लग जाते हैं। रीजन क्या होता है, यूवी रेज। यूवी रेस की वजह से भी आपकी स्किन खराब होती है, यूवी रेस से आपकी स्किन का जो प्रोटीन है वो डैमेज होता है। तो कोशिश करें कि आप जो भी क्रीम यूज करते हैं उसके अंदर उसके अंदर SPF 15 पड़ा हो, SPF हो इसके अंदर। ठीक है, दूसरा कोशिश ये करें कि जब भी बाहर जाए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें और फेस को कवर करके जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो रीजन होता है वो होता है केमिकल वाले प्रोडक्ट। केमिकल वाले प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं, मैं सही नहीं जा रही, मैं सीधा सीधा एग्जाम्पल ले लेती हूँ फेयर एंड लवली का। मैंने बहुत सारी औरतों को बचपन में, जब मैं छोटी थी तब मैंने बहुत सारी औरतों को फेयर एंड लवली का इस्तेमाल करते हुए देखा था। फेयर एंड लवली जो कि स्किन को गोरा करती थी, लोगों ने उसको यूज किया गोरे होने के लिए। आज पता है उन औरतों की स्किन कैसी है, बहुत बड़े 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 झाइयां हो रखी है फेस पे, पिगमेंटेशन हो रखा है फेस के ऊपर, स्किन बहुत गंदे तरीके से खराब हुई है उनकी। तो जितने भी केमिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं जो आप मार्केट से लेकर आते हैं, मार्केट में बहुत सारा नकली प्रोडक्ट भी मिल रहा है, आप पता ही नहीं कर सकते क्रीम असली है नकली है। मैंने क्रीम खरीदी थी मैक की, नकली थी वो, पता है। मुझे उसने बोला ये क्रीम लेके जाओ, ये क्रीम, और ये क्रीम अगर आप यूज करोगे तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो और व्हाइट हो जाएगा। मेरी बहन को बोला, मैं गोरी हूँ, मेरी बहन सांवली है, मेरी बहन को बोला और दीदी अगर आप स्किन क्रीम को यूज करेंगी तो आपका टोन आपकी बहन जैसा हो जाएगा, यानी मेरे जैसा हो जाएगा। हुआ, हम उस क्रीम को घर ले आए, पता क्या हुआ, तो वो क्रीम ऐसी थी कि जब हम उसको अप्लाई करते थे ना फेस से चिपक जाती थी। ऐसा मतलब ड्राइनेस ड्राइनेस सी फील होती है, जैसे फेयर लवली को लगाते हैं ना तो रेवड़ी सी निकलती है, समझ रहे हो ना, रेवड़ी सी ऐसे करके हम लगाते हैं तो वो अलग से वो निकलता है ना, मैल सा निकलता है।
रेवड़ी सी निकलती है ना। तो उस क्रीम को जब हम अप्लाई करते थे ना फेस पे, तो वो स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करती। जैसे अब ये कितनी लाइट लगती है, इसको हम लगाते हैं तो स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है। वो स्किन के अंदर ऑब्जर्व नहीं होती थी, वो फेस पे ही एक लेयर की तरह चिपक जाती थी। और उसको यूज करते थे तो रेवड़ी सी निकलती थी। और 2 दिन में पता है क्या हुआ, 2 दिन में ये पहलवान पहलवान पिंपल आ गए पूरे फेस के ऊपर। तीसरे दिन तो क्रीम बंद करनी पड़ी, और चौथे दिन वो क्रीम फेंकनी पड़ी। मैंने तो लगभग 7 6 7 8 महीने अपने पास रखी, फिर उसके बाद मैंने उसको कचरे में ही डाल दिया। है ना, 250 रुपए की आई थी, है ना, 500 की आई थी, कुछ ऐसे ही आई थी। ठीक है, तो ऐसे हुआ था हमारे पास। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स तो कुछ फेयर नहीं हुआ। पिंपल बहुत सारे आ गए। तो मार्केट में बहुत सारी केमिकल वाली क्रीम्स मिलती हैं, आपको थोड़ा बचाव करना पड़ेगा। फेयर एंड लवली है, और ये सारी हैं, ये स्किन के ऊपर चिपक जाती है लेयर की तरह। है ना, एक क्रीम ऐसी होनी चाहिए लाइट, जो आपकी स्किन के अंदर घुस जाए और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करे। आपको गोरेपन की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्किन का ध्यान रखो, अगर आप स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करोगे, नरिश करोगे, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ग्लो आएगा। जैसे आज मेरे फेस पर ग्लो है, अगर मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर रही हूँ, उसको नरिश कर रही हूँ, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, वाटर कंटेक कर रही हूँ, तो अपने आप ही मेरी स्किन को ग्लो आएगा, अपने आप चमक आएगी, लाइट मारेगी। ठीक है ना, तो स्किन को मॉइस्चराइज करना जरूरी है, स्किन को नरिश करना जरूरी है, अच्छी क्रीम का इस्तेमाल करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप केमिकल वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करोगे तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी। तो ये रीजंस होते हैं, इनसे आप बच के रहना। ये बाहरी रीजंस होते हैं जिनकी वजह से स्किन खराब हो जाती है। अब हम बात करते हैं अंदरूनी रीजंस की। तो अंदरूनी होता है वाटर का इंटेक ना करना, आप वाटर का इंटेक अच्छे से करें। अंदरूनी जो रीजंस होता है मेन तो होता है टॉक्सिक्स। लोग है ना, लोग क्या करते हैं, खाने पे बहुत जोर है उनका, गोलगप्पा आलू टिक्की सब कुछ खाने पे जोर है, लेकिन बॉडी को बाहर से साफ कर लेंगे बट अंदर से साफ नहीं करेंगे। तो बॉडी को अंदर से क्लीन करना भी जरूरी है। अगर आप टॉक्सिन्स को बॉडी के अंदर डाल रहे हो, तो एटलीस्ट उनको बाहर तो निकालो, क्लीन तो करो बॉडी को। अगर आप नहीं करोगे तो लंबे समय तक अगर आपने ऐसा किया तो आपकी स्किन खराब हो सकती है। ठीक है, तो टॉक्सिन्स की वजह से खराब हो जाती है। वाटर का इंटेक अगर आप नहीं करते हो तो खराब हो जाती है ना आपकी स्किन। और आपकी स्किन खराब होती है जैसे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन का बैलेंस रखना तो अपने हाथ में है नहीं, ये तो भाई ऊपर से प्रॉब्लम आती है। तो हार्मोन्स हार्मोन्स की वजह से भी हमारी स्किन खराब होती है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, पहले उनके चेहरे पे बाल नहीं हुआ करते थे, बाद में बाल आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों की स्किन अजीब सी हो जाती है, बहुत सारे लोगों के पिंपल्स वगैरह आने लग जाते हैं। है ना, तो ये हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से होती है। तो अगर आपका हार्मोन्स की वजह से स्किन खराब हुई है, तो आपको नॉनी जूस यूज करना चाहिए। नॉनी जूस के हार्मोन्स को बैलेंस करता है। नॉनी जूस हार्मोन्स को बैलेंस करता है, साथ डिटॉक्स का इस्तेमाल करो। है ना, डिटॉक्स का इस्तेमाल करो और नॉन जूस पियो, जैसे हार्मोन्स आपके बैलेंस रहे। और बहुत सारे लोग जैसे उठ पटांग खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन अच्छा खाना नहीं खाते हैं, तो बॉडी में जब विटामिन की मिनरल्स की प्रोटीन की कमी होती है, तब भी हमारी स्किन खराब होती है, तब भी हमें कुछ ना कुछ समस्या होती है। तो आप अपना अच्छा खाना खाओ, वाटर का इंटेक प्रॉपर रखो, और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल आप जरूर करो। तो कुछ अंदरूनी रीजन होते हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन खराब होती है, कुछ बाहरी रीजन होते हैं। तो इन चीजों का आपका ध्यान रखना है, बाहर की इन चीजों का ध्यान रखना है। अंदर टॉक्सिन्स नहीं खाने, और खा रहे हो डिटॉक्स का इस्तेमाल करो। अगर गोलगप्पा खा रहे हो तो यूज डिटॉक्स। ठीक है, वाटर का इंटेक अच्छे से करो, अच्छा खाना खाओ, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल जरूर करो। आपके खाने में प्रोटीन मल्टीविटामिन ओमेगा जरूर होना चाहिए। है ना, और हार्मोन्स अगर बैलेंस नहीं है, तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आप नॉन जूस ले सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं जिनको अगर ध्यान रखा तो आपकी स्किन बेटर रहेगी। अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो आप देख लेना कौन सी ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट है, कौन सी ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट है, कौन सी कॉम्बिनेशन स्किन के लिए परफेक्ट है। तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, जिससे आपको प्रोडक्ट याद रहे बाद में। फिर आप सोचोगे कौन सा प्रोडक्ट बताया था मैडम ने, मैडम तो फिर 1 महीने बाद आएगी, फिर क्या होगा। ठीक है, सब स्क्रीनशॉट भी ले लेना। उसके बाद में फिर मैं आपको अनम्यूट करके आपके क्वेश्चंस लेती जाऊंगी और उनके आंसर्स देती जाऊंगी। ठीक है, फिर आप मुझसे बात कर सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो हम प्रोडक्ट अभी सर्च करेंगे। फेवरेट रेंज है जिसको मैं यूज कर रही हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये मेरी फेवरेट रेंज है। तो ये हमारी प्रोवाइड की रेंज है। इसमें आपको डे क्रीम, नाइट क्रीम, सीरम और लोशन सब कुछ मिल जाता है। ये रेंज उन लोगों के लिए अच्छी है जिनकी स्किन के ऊपर स्पॉट्स है, यानी दाग धब्बे हैं, या जिनकी स्किन जो अपने फेस पे ग्लो चाहते हैं, जिनकी स्किन अनइवन है, यानी कहीं डार्क है कहीं लाइट है, जो अपने फेस के ऊपर ग्लो चाहते हैं। ठीक है ना, जिनके फेस पे झाइयां हैं, मैं तो उसको यूज करती हूँ। अभी फिलहाल मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हमारे फेस पे कुछ होगा भी नहीं, या फिर फेस के ऊपर ग्लो भी लेकर आता है, चमक भी लेकर आता है, हल्का सा फेयर करता है आपकी स्किन को, शाइनी करता है आपकी स्किन को। झाइयों के लिए परफेक्ट है, स्पॉट्स के लिए परफेक्ट है। जब मैंने इसको यूज किया तो मेरे फेस पे बहुत सारे स्पॉट्स थे, क्योंकि उससे पहले मुझे पिंपल्स की समस्या होती थी। तो मेरे फेस पे बहुत सारे स्पॉट्स थे, बहुत सारे, मेरा मुंह स्पॉट से भरा हुआ था। यही रेंज है जिसकी यूज करने की वजह से आज मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल क्लीन। और इक्का दुक्का पिंपल हो भी जाता है तो उसको भी क्लीन करता रहता है, और झाइयां भी नहीं है मुझे, पहले झाइयां भी थी। ठीक है, तो अगर आप इसको यूज करते हो तो कभी आपके फेस पे स्पॉट्स भी ना आएंगे, ना झाइयां आएंगी, कुछ भी नहीं आएगा, और आपके फेस पे ग्लो भी रहेगा, शानदार रहेगा आपका फेस। तो सीरम है इसमें, इसमें डे क्रीम है, इसमें नाइट क्रीम है। जिनकी स्किन ड्राई या फिर नॉर्मल है वो डे क्रीम का यूज करें, और जिनकी स्किन ऑयली है वो लोशन का यूज करें। मैं यही करती हूँ, गर्मियों में जब मेरी स्किन ऑयली हो जाती है ना, तो मैं लोशन यूज करती हूँ। और सर्दियों में और बाकी दिनों में मैं ऑयल, ये अपना ये वाला जो डे क्रीम है ना, ये यूज करती हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला जो है ड्राई ऑयल, मैंने भी आपको बताया था। ये ड्राई ऑयल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि मैं इसको यूज करती हूँ। तो जिनकी स्किन ड्राइनेस आ रही है, फिलहाल सर्दियों में ड्राइनेस रहती है, तो देखो लिखा ना द सीक्रेट ऑफ ग्लोइंग, ये स्किन पे ग्लो भी लेकर आता है। और मॉइस्चर बूस्टिंग ट्रीटमेंट, ये आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करेगा, स्किन के ऊपर ग्लो लाएगा एंड डीपली मॉइस्चराइज करेगा। देखो आपकी अगर स्किन स्वस्थ रहेगी तो ग्लो अपने आप रहेगा। आपको स्किन को गोरा नहीं करना है, आपको स्किन को नरिश करना है, आपको स्किन को मॉइस्चराइज करना है। अगर आपकी स्किन हेल्दी रहेगी तो ग्लो अपने आप आएगा, चमक अपने आप आएगी। ठीक है, सो जिनकी भी स्किन ड्राई है और जो ग्लो चाहते हैं अपने फेस पे, वो ड्राई ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं करती हूँ, हफ्ते में एक बार मैं ड्राई ऑयल को अपने फेस पे लगाती हूँ, रात में लगा के सोती हूँ। उसके बाद जो हमारी ब्लू लाइट शील्ड का रेंज आ जाता है, ये हमारा ब्लू लाइट शील्ड का रेंज नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा।
तो ये रेंज उन लोगों के लिए जिनकी स्किन, जैसे कि हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो मोबाइल फोन से भी तो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचता है, तभी तो मैं इसका फेस वॉश यूज करती हूँ क्योंकि हम मोबाइल फोन पूरे दिन यूज करते हैं, है ना। इसका फेस वॉश बहुत अच्छा है, जेल जैसा फेस वॉश है, और जब हम इससे अपना फेस क्लीन करते हैं तो स्किन एकदम स्मूथ रहती है, सॉफ्ट रहती है, ठीक है। तो ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है मोबाइल फोन से निकलने वाली यूवी रेज से, सॉरी यूवी रेज नहीं, ब्लू रेज से, मोबाइल फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट से ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो इसमें हमारे पास फेस वॉश है, तो सबसे पहले आप फेस वॉश यूज कीजिए, फिर आप सीरम का इस्तेमाल कीजिए, और यहाँ पे हमारे पास में मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, ठीक है। आप इसको डे नाइट दोनों टाइम में लगा सकते हैं। वीकली यूज करने के लिए हमारे पास कॉफी मास्क है, कॉफी मास्क बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। और हमारे पास में ये स्क्रब भी है, मैं ये वाला स्क्रब यूज करती हूँ, ये जेल फॉर्म में आता है और बहुत ही अच्छा स्क्रब है। इसको यूज करने से भी मतलब स्किन बहुत परफेक्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, और इसके जो पार्टिकल्स है ना स्क्रब वाले, वो छोटे छोटे लाइट है। मुझे चुभने वाला स्क्रब पसंद नहीं है, अगर स्क्रब चुभता है तो मुझे लगता है चोट लग गई, तो चुभने वाला स्क्रब मुझे पसंद नहीं है, तो ये स्क्रब यूज करने से मतलब बहुत सॉफ्टनेस फील होती है, अच्छा स्क्रब है। तो मैं वीकली में हमारे पास स्क्रब और कॉफी मास्क है, और रेगुलर रूटीन के लिए हमारे पास में फेस को क्लीन करने के लिए फेस वॉश है, उसके बाद में हमारे पास में सीरम है, और सीरम के बाद में हम अप्लाई करते हैं ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट कब हाँ, ये हमारे पास में जो रेंज है, ये रेंज है हमारी स्लोका की रेंज, ठीक है, स्लोका की रेंज है ये हमारी। तो जिन लोगों की पॉकेट अलाउ नहीं करते महंगे प्रोडक्ट्स, तो वो इन सस्ते प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स 200-250 की रेंज में है, 250, 300, 350, 400, 500, बस लास्ट 200-250 की रेंज में ये प्रोडक्ट है, 200 से 500 की रेंज में ये प्रोडक्ट्स है। तो हमारे पास इस वाली रेंज में सब कुछ है, इस वाली रेंज में हमारे पास कई सारे फेस वॉशेस है, हमारे पास कई सारे फेस पैक्स हैं, हमारे पास बहुत सारी क्रीम है, हमारे पास सनस्क्रीन है, बहुत कुछ है इस वाली रेंज में। तो मैं आपको वन बाई वन सारी चीजें बता देती हूँ। तो पहला हमारे पास में इस वाली रेंज में है नीमन गोटू वाला फेस वॉश, ठीक है, ये ऊपर आपको फोटो भी दिख रही होगी, नीमन गोटू वाला फेस वॉश। तो जो टीनेजर्स उनके लिए परफेक्ट है, जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि नीम एंड गोटू कोला समझ में आ रहा होगा, आप मार्केट में नीम वाला फेस वॉश यूज करते हैं जो, और मोदी केयर में भी नीम वाला फेस वॉश ढूंढ रहे हैं, वो इसको यूज कर सकते हैं। नीम आपको पता ही है आपके फेस पे से जो भी होगा ना प्योर करेगा, है ना, पिंपल्स के लिए परफेक्ट है और सारी चीजों के लिए परफेक्ट है नीम, ठीक है ना। तो अगर स्किन ऑयली है या पिंपल्स की समस्या है, सो यूज नीम एंड गुट्टू कोला फेस वॉश। उसके बाद हमारे पास आता है मुरक्कन आर्गन ऑयल क्लींजर। मुरक्कन आर्गन ऑयल क्लींजर जो है, ये बीच वाला जो पंप जैसा क्लींजर है, ये मुरक्को आर्गन ऑयल क्लींजर है, इसके अंदर आर्गन सीड्स पड़े हुए हैं, अच्छा है ये भी स्किन के लिए, पहले मैं इसी को इस्तेमाल करती थी। तो इसको वो लोग यूज करें जिनकी स्किन ड्राई और नॉर्मल है, ऑयली स्किन वाले इसको अवॉइड करें, नहीं तो फेस पर दाने हो सकते हैं। इसको वो लोग यूज करें जिनकी स्किन नॉर्मल है एंड ड्राई है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है मुरक्को आर्गन ऑयल स्क्रब, जैसे इसके साथ क्लींजर है ना, मुरक्को आर्गन ऑयल क्लींजर, मुरक्कन देखो आर्गन ऑयल है ना, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, आर्गन ऑयल बहुत अच्छा होता है। तो आर्गन ऑयल क्लींजर भी है हमारे पास, तो आर्गन ऑयल स्क्रब भी है हमारे पास, ये आर्गन ऑयल स्क्रब मेरे पास भी है, मैं यूज करती हूँ उसको। तो इसके पार्टिकल्स थोड़े छोटे छोटे हैं, जिनको नॉर्मल सा स्क्रब स्क्रब चाहिए, मतलब थोड़ा हार्ड नहीं हो, सॉफ्ट स्क्रब चाहिए, सो यूज मुरक्को आर्गन ऑयल स्क्रब, ठीक है। स्क्रबिंग करना बहुत जरूरी है, वीक में एक बार स्क्रबिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लोग का एवोकाडो फेस स्क्रब, जिनको थोड़ा हार्ड स्क्रब चाहिए, मोटा स्क्रब चाहिए, थोड़ा हार्ड स्क्रब चाहिए, वो यूज कर सकते हैं एवोकाडो स्क्रब, इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं, तो ये थोड़ा हार्ड स्क्रब है। उसके बाद आ जाता है डी10 फेस पैक, जैसे आपका स्किन अगर काला हो गया है सूरज की किरणों की वजह से, सूरज की किरणों की वजह से हमारे फेस पे टैनिंग हो जाती है, काले पड़ जाते हैं। तो अगर आप भी सूरज की किरणों की वजह से टैनिंग आ गई है, काले पड़ गए हैं, तो यूज डी10 फेस पैक। हफ्ते में एक बार या हफ्ते में एक बार अगर आप डी10 फेस पैक का इस्तेमाल करेंगे, तो अगर आपका चेहरा या आपकी बॉडी काली पड़ गई है सूरज की किरणों से, तो वो वापस से सही हो जाएगी, पहले जैसी हो जाएगी, ठीक है। ग्लो फेस पैक, इसके अंदर ऑरेंज पील है, व्हाइट क्ले है। तो ग्लो फेस पैक वो लोग यूज कर सकते हैं जिनको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, ये ग्लो फेस पैक है, इसके अंदर ऑरेंज पील व्हाइट क्ले, ये आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है, इंस्टेंट चमक लेकर आता है ना। तो आप फेस पैक लगाना है, अंदर रिमूव 15 मिनट रखने के बाद रिमूव कर देना है, तो इससे आपके फेस पे चमक आएगी, बहुत अच्छा फेस पैक है। फिर हमारे पास में स्लोका का 3-in-1 है, क्लींजर, टोनर एंड मेकअप रिमूवर। ये जो मैंने आपको बोतल दिखाई थी ना, आप इसको एज ए क्लींजर यूज कर सकते हो, कॉटन पे लगा के फेस क्लीन करोगे, क्लीन हो जाएगा। टोनर की तरह यूज कर सकते हो, मेकअप रिमूवर की तरह यूज कर सकते हो, मेकअप भी रिमूव होता है, कॉटन पे लगाओ एंड मेकअप रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारी स्लोका की रेजुवेंटिंग क्रीम है, डे क्रीम है, इसके अंदर आलमंड है, लेवेंडर है, तो जिनको डे क्रीम चाहिए वो इसको यूज कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं फेशियल क्रीम, इसके अंदर देखो फेशियल क्रीम के अंदर सिया बटर है, आलमंड है, ऑलिव ऑयल है। तो जैसे कि आप हफ्ते में एक बार अपने फेस को मसाज भी दे सकते हैं, जैसे आप फेस को क्लीन किया, देन क्रीम से आपने मसाज दे दिया, और उसके बाद में आप ऑरेंज पील वाला जो हमारा फेस पैक है वो आप लगा सकते हैं, इससे आपका स्किन ग्लो हो जाएगा। डी10 फेस पैक लगा सकते हैं, इससे टैनिंग हट जाएगी। तो कोई फेस पैक आप लगा सकते हैं, हमारे पास इतने सारे फेस पैक है। तो हफ्ते में एक बार आप अपनी स्किन को मसाज भी दे सकते हैं, 15 दिन में एक बार अपनी स्किन को मसाज भी दे सकते हैं। तो हमारे पास फेशियल क्रीम भी है, इसके अंदर सिया बटर है, आप अगर इसको यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एक बार आप घर में मसाज देके तो देखें, 10-15 मिनट की मसाज होती है, 10-15 मिनट मसाज करें, फेस को क्लीन करें, स्क्रब करें, स्क्रबिंग के बाद में मसाज करें क्रीम से अच्छे से, देन पैक लगा लें, और आपका मंथली जो रूटीन होगा, इसको आप महीने में 2 बार कर सकते हैं, वो मतलब आप ये करेंगे ना तो आपकी स्किन से टाइट होगी। उसके बाद में आ जाता है मॉइस्चराइजर। तो अगर किसी को सिंपली सिर्फ मॉइस्चराइजर पसंद है, जैसे अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपको सिर्फ मॉइस्चराइजर चाहिए, बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है मॉइस्चराइजर, कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मॉइस्चराइजर चाहिए, तो क्या प्लेन मॉइस्चराइजर आपके पास में है? तो हाँ जी भाई, जवाब है। हमारे पास सिर्फ सिंपल एक मॉइस्चराइजर है जिसके अंदर पपाया और हिबिस्कस है। पपाया स्किन के लिए अच्छा होता है, हिबिस्कस स्किन के लिए अच्छा होता है। ओनली ये मॉइस्चराइजर है फॉर ड्राई स्किन, ओनली मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन। तो जिनकी स्किन ड्राई है और जो वो सिर्फ मॉइस्चराइजर की तलाश कर रहे हैं, तो वो हिबिस्कस मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। फिर स्लो का बॉडी बटर, तो जिनकी स्किन सुपर ड्राई रहती है, बहुत ज्यादा ड्राई रहती है अगर आपकी स्किन, तो आप यूज कर सकते हैं बटर एंड आलमंड ऑयल का। इसके अंदर सिया बटर है और आलमंड ऑयल है, बॉडी बटर। ये मैं लेकर आई थी लास्ट ईयर,
क्योंकि मेरी बेटी की स्किन भी सुपर ड्राई रहती थी और मेरे गालों पे भी ड्राइनेस आ जाती थी। ठीक है, अब तो खैर मैं बहुत समझदार हो गई हूँ, जो हफ्ते में 2 बार मैं ये गोग्लो का इस्तेमाल कर रही हूँ, हफ्ते में 1 बार मैं ड्राई ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। पिछली बार मेरे पास ड्राई ऑयल नहीं था, मुझे इसकी जानकारी भी नहीं थी, लेकिन जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मैं उसको ले आई। तो उससे पहले मैं ये वाला बॉडी बटर ही यूज करती थी, जहाँ गालों पर ड्राइनेस आ जाती थी ना, गोले गोले पड़ जाते थे, पैचेस पड़ जाते थे, वहीं उतने एरिया में मैं बॉडी बटर लगा लेती थी। इससे क्या होता था कि मेरी स्किन इससे डीपली मॉइस्चराइज होती थी। तो अगर आपको भी ज्यादा ड्राइनेस रहती है तो आप यूज कर सकते हैं बॉडी बटर। इसके अंदर सिया बटर और आलमंड ऑयल है, और मैं आपको बता दूं डॉक्टर्स भी सिया बटर रिकमेंड करते हैं। एक बार पता है मेरी स्किन ज्यादा ड्राई हो गई थी, पैचेस आ गए थे, पूरे फेस पर पैचेस पैचेस, ड्राइनेस ड्राइनेस आ गई थी, गोल गोल खुरदरे खुरदरे से हो गए थे। तो मैं गई डॉक्टर के पास, 200 रुपए तो उसने फीस ली, और 200 रुपए फीस लेके पता उसने क्या लिखा, एक मॉइस्चराइजर लिखा सिया बटर का, है ना। हमारे हर एक प्रोडक्ट में देखो तो सिया बटर है ना। तो डॉक्टर्स भी सिया बटर रिकमेंड करते हैं, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए डॉक्टर भी सिया बटर रिकमेंड करते हैं। मैं वो मॉइस्चराइजर लेकर आई थी 200 रुपए की फीस देके, और उसके अंदर सिया बटर था, सिर्फ सिया बटर का मॉइस्चराइजर था वो। ठीक है ना, तो तब से मुझे सिया बटर की नॉलेज है ना। तो हमारे पास में सिया बटर है, तो ये आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है। अब फेयरनेस क्रीम है हमारे पास, रोज एंड हनी, जिसको सिर्फ क्रीम चाहिए ओनली, जो कहते हैं मेरे फेस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ क्रीम चाहिए अपने फेस पर ग्लो लाने के लिए, मुझे एक फेयरनेस क्रीम चाहिए, ग्लो लाने के लिए फेयरनेस क्रीम चाहिए। तो हमारे पास रोज एंड हनी की क्रीम है, रोज भी फेस को ग्लोइंग करता है, हनी भी ग्लोइंग करता है। तो रोज एंड हनी की फेयरनेस क्रीम है हमारे पास। फिर आ जाता है व्हाइटनिंग क्रीम, जो कहते हैं कि भाई मेरे पास पिंपल्स तो हैं, स्पॉट्स भी हैं और झाइयां भी हैं, लेकिन हम पैसा ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो आप व्हाइटनिंग क्रीम यूज करो ना। जिनके फेस पे स्पॉट्स हैं, जिनके फेस पे झाइयां हैं, जिनके फेस पे जो फेस पे ग्लो चाहते हैं, तो स्पॉट्स के लिए, झाइयों के लिए, प्लस ग्लो के लिए हमारे पास व्हाइटनिंग क्रीम है, जिसके अंदर लेमन एंड टर्मरिक है। ठीक है। फिर हमारे पास स्लोका की एंटी एजिंग क्रीम भी है। अगर कोई कहता है कि भाई हम आपकी जो एंटी एजिंग रेंज है वो अभी महंगी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सस्ती भी है हमारे पास में, आप स्लोका एंटी एजिंग नाइट क्रीम यूज कीजिए। इसके अंदर कोलाजन एंड विटामिन ई है, कोलाजन आपकी स्किन को टाइट करता है, कोलाजन को बूस्ट करेंगे तो स्किन टाइट होगी, विटामिन ई भी है। ठीक है, तो हमारे पास सस्ती वाली एंटी एजिंग क्रीम भी है। हमारे पास में स्लोका अंडर आई क्रीम है, जिनके फेस पे मतलब वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, काले घेरे, है ना। काले घेरे से मेरा मतलब है, क्या बोलते हैं काले घेरों को, डार्क सर्कल डार्क सर्कल अगर हो जाते हैं ना आपके, तो आपको यूज करना है अंडर आई क्रीम। इसके अंदर अश्वगंधा एंड गोटुकोला है। देखो, हमेशा डार्क सर्कल बॉडी में किसी कमी की वजह से ही होते हैं, मैंने कहा ना, जहाँ फूड की कमी होगी, जहाँ प्रोटीन कमी होगी, जहाँ पे विटामिन मिनरल्स की कमी होगी, वहाँ कुछ ना कुछ समस्या हो जाएगी। तो डार्क सर्कल अक्सर अक्सर खाने पीने की कमी की वजह से ही होते हैं। ठीक है ना, तो अश्वगंधा, स्ट्रेस की वजह से भी डार्क सर्कल होते हैं। तो हमारे आई क्रीम के अंदर अश्वगंधा गोटुकोला है। तो आपको आई क्रीम यूज कैसे करनी है, हमेशा आई क्रीम को थर्ड फिंगर से यूज करना है, रिंग फिंगर जो होती है ना, उससे यूज करना है, मतलब डॉट 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 करके पूरे आंखों के चारों तरफ लगा देना है, एंड थर्ड फिंगर से आपको मसाज देनी है, क्योंकि हमारी आंखों के आसपास की जो स्किन होती है वो हमारे गाल की जो स्किन होती है उससे बहुत सॉफ्ट रहती है, इसलिए आप उसको हार्डली मसाज नहीं कर सकते, बहुत स्मूथली आपको थर्ड फिंगर से मसाज देनी है। थर्ड फिंगर पर प्रेशर थोड़ा कम लगता है, इसलिए आपको थर्ड फिंगर से मसाज देनी है। ठीक है ना। और अगर आपके डार्क सर्कल ज्यादा हो रहे हैं तो आप आई क्रीम भी यूज करें, और साथ में प्रोटीन ऑल प्लांट और मल्टीविटामिन लें। जब आप प्रोटीन ऑल प्लांट और मल्टीविटामिन लेंगे, साथ में आई क्रीम यूज करेंगे, तो आपके डार्क सर्कल खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास में ये वाली रेंज है सन प्रोटेक्शन। तो जैसे मैंने बोला था कि अगर आपको अपनी स्किन खराब होने से बचानी है, तो आपको धूप में बाहर जाओ तो सनस्क्रीन इस्तेमाल करके जाओ। तो हमारे पास एसपीएफ 30 है और एसपीएफ 50 है। 30 प्रोटेक्ट करता है आपको लगभग 6 से 7 घंटे, और 50 आपको थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, 8 से 9 घंटे। हम जब गोवा गए थे तो हम 50 लेकर गए थे। ठीक है, क्योंकि 50 हमें लंबे समय तक ज्यादा प्रोटेक्ट करता है सन से। ठीक है, ये मेंस के लिए है प्यूरिफाइंग फेस वॉश, ये भी स्लोका के रेंज में ही आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ नहीं रहा है, नेक्स्ट कब आएगा, आ गया। ये है रोज, पावर ऑफ रोज। आपको पता है ना, गुलाबों सा निखार, आपने बहुत सुना होगा डायलॉग, गुलाबों सा निखार, इसका मतलब गुलाब की जो पंखड़ियां होती है निखार लेकर आती हैं। तो जैसे टीनेजर्स है, कम एज वाले जो हैं, या फिर जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है, या जिनकी स्किन सेंसिटिव है, ये उस स्किन टाइप के लिए है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपके लिए है ये। ठीक है, अगर आपकी स्किन मतलब कॉम्बिनेशन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और स्किन टाइप है, तो देखिए इसमें क्या क्या है, इसके अंदर सब कुछ है। जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो ये वाला स्क्रब यूज करें, स्क्रब बहुत सॉफ्ट है इसका। तो सेंसिटिव स्किन वाले रोज वाला स्क्रब यूज करें, है ना। हमारे पास में मास्क भी है इसका, तो उसका वीकली रूटीन भी है, रेगुलर रूटीन भी है। इसमें देखो फ्रूट ऑफ, इसमें मिस्ट भी है, रेड ऑब्सेशन में मिस्ट भी है। ठीक है, ये मिस्ट आप एज अ टोनर यूज करोगे, मिस्ट को एज अ टोनर आपको इस्तेमाल करना है। और हमारे पास में इसमें क्रीम भी है। ठीक है, तो वीकली में आप स्क्रब यूज करें, मास्क यूज करें, और रेगुलर में आप क्रीम लगाएं। कोई भी फेस वॉश आप ले लें, कोई भी जो आपको पसंद हो, ब्लू शील्ड पसंद हो, नीमन गोटू वाला पसंद हो, कोई फेस वॉश आप ले सकते हैं। आप फिर मिस्ट का यूज कर सकते हैं, देन आप क्रीम का यूज कर सकते हैं। बाहर जाए या घर में जाए, सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है, तो ये गुलाबों से निखार के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए है हमारे पास रोज रेंज। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज है। ये फ्रूट ऑफ द अर्थ की जो रेंज है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन ऑयली है, ऑयली स्किन के लिए है। तो हमारे पास इसमें नीम एंड रोज मैरीगोल्ड फेस पैक है। मैं इस फेस पैक की आपको खासियत बताती हूँ। जैसे आपको पिंपल्स हो रखे हैं, जैसे एक बड़ा सा पिंपल मेरे गाल पे हुआ, ठीक है, ऐसा आपके फेस पे पिंपल हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे, वो सिंपल सा है, ये जो हमारा फेस पैक है, इस फेस पैक के अंदर आपको हाथ पे थोड़ा सा फेस पैक लेना है। इस फेस पैक के अंदर आपको एक ड्रॉप, ओनली 1 ड्रॉप के आसपास आपको टी ट्री ऑयल मिक्स करना है, और मिक्स करके फिर ईयरबड्स या फिंगर्स उस पिंपल के ऊपर लगा लेना है। और जब आप उस पिंपल के ऊपर लगाओगे तो पिंपल दब जाएगा। तो आप उसको जब भी अगर फेस पे पिंपल हो रखे हैं, तो आप इसको लगा के सो सकते हो। तो ऐसे ही करती थी, मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल हो रखे थे, तो मैं लगा के सोती थी इसको। ठीक है, फिर जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो यूज करें फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लिंजिंग जेल, है ना, जिसके अंदर टिश्यू ऑयल भी मिक्स है। इसको यूज करने से क्या होता है, आपके फेस पे जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना, वो रिमूव हो जाता है ना। इसको क्लीन करने के बाद में आपकी स्किन सूखी सूखी सी हो जाती है। इससे क्लीन जब आप करते हो, एक्स्ट्रा ऑयल जो भी होता है वो सब रिमूव हो जाता है। फिर भी अगर आपकी स्किन ज्यादा ऑयली रहती है, तो आप फिर ये फेयरनेस जेल यूज करें।
गर्मियों में इस बार पता है मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो गई थी, जब बरसात ऋतु चल रही थी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन हो गई, तो मैंने यही यूज किया था लगभग हफ्ते 2 हफ्ते मैंने यही यूज किया था। तो इसके अंदर SPF 14 भी है, तो सनस्क्रीन की अलग से नीड नहीं है। एलोवेरा है, एलोवेरा आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। तो इसको जब मैंने यूज किया था पता क्या क्या फील होता था, मैंने इससे फेस क्लीन किया इसी वाले फेस वॉश से, और मैंने इसको यूज किया गर्मियों में जब मेरी ज्यादा स्किन ऑयली हो गई थी, तो इसको यूज करने से मेरी स्किन मतलब पूरे दिन सूखी सूखी रही, तेल बाहर नहीं निकला फेस में से। मतलब तेल बाहर निकलता है ना, वापस से गीला सा फेस हो जाता है। तो उसको यूज करने से पहले जब मैंने इसको फेस पे लगाया, तो इस फेयरनेस जेल को मेरी स्किन ने ऑब्जर्व कर लिया, और बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि मैंने कुछ लगा रखा है, ना कुछ कड़कपन था ना कुछ भी था, बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ फील हो रहा था, और फील ही नहीं हो रहा था मैंने कुछ लगा रखा है। और उसके बाद मैं पूरे दिन मेरी स्किन सूखी सूखी रही, मतलब बिल्कुल भी तेल ऑयल होता है ना वो बाहर नहीं निकला। तो जिनकी स्किन ऑयली रहती है वो इसको यूज करें, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब एक और रेंज रह रही है, वो भी मैं बता देती हूँ। वो है ये रेड रेंज। ये जो रेड रेंज है ना, ये एंटी एजिंग रेंज है। एंटी एजिंग आप समझ रहे होंगे, यानी कि 40+ वाले इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप 35 की एज में आपके फेस पर रिंकल्स वगैरह आने लग गए हैं, फाइन लाइंस आने लग गई हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। बाकी 40+ वाले यूज करें, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे तो इसके अंदर अर्बन कलर लिंडन एज रिफाइनिंग पावर लिफ्ट क्लिंजर है। तो ये क्लिंजर बहुत अच्छा है, ये आपके स्किन को टाइट भी करता है। तो हमारे पास इस वाली रेंज में क्लिंजर है। क्लिंजर के बाद में मिस्ट की बारी आती है। तो पहले आपको फेस क्लीन करना है, देन आपको टोनिंग का इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास मिस्ट भी है, आप इस मिस्ट को यूज करेंगे तो ये टोनिंग का काम करेगी, आपकी स्किन को टोन करेगी। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारा सीरम का। तो ये वाला सीरम अलग है। ये जो सीरम है ना, ये क्या करता है, इस सीरम को वो लोग यूज कर रहे हैं जिनकी एज ज्यादा है, तो इस सीरम का काम थोड़ा अलग है। ये सीरम आपकी स्किन का क्या करता है, कोलाजन को बूस्ट करता है। हमारे फेस का कोलाजन अगर कम हो जाता है तो हमारी स्किन लटक जाती है ना। फेस का अगर कोलाजन कम हुआ तो स्किन लटक जाती है, ढीली पड़ जाती है। और ये सीरम क्या करता है, कोलाजन को बूस्ट करता है, इससे स्किन वापस से टाइट होती है। तो ये सीरम स्किन को टाइट करता है। ब्लू वाला जो सीरम है वो स्पॉट्स के लिए है और झाइयों के लिए। और ये रेड वाला जो सीरम है ये स्किन को टाइट करता है। जैसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं 40+ होती हैं, वो कहती है भाई हमें दोनों चाहिए, मुझे झाइयों की समस्या भी है और मुझे स्पॉट्स भी है फेस पे, तो मुझे ब्लू वाला सीरम भी चाहिए, और मुझे स्किन मेरी लूज भी है, मुझे टाइट करनी तो रेड वाला भी चाहिए। तो मैं इस्तेमाल कैसे करूं? बड़ा सिंपल सा है, दिन में आप ब्लू वाला सीरम यूज कर सकते हैं और रात में आप रेड वाला सीरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ब्लू वाला सीरम यूज करेंगे तो अपना काम करेगा, वो आपकी झाइयों के ऊपर काम करेगा, क्योंकि 40+ की महिलाओं को अक्सर झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ब्लू वाला सीरम आपकी झाइयों पे काम करेगा, आपके स्पॉट्स पे काम करेगा, फेस पे ग्लो लाएगा। और शाम को जब आप रेड वाला सीरम यूज करेंगी तो वो आपकी स्किन के कोलाजन को बूस्ट करेगा, इससे स्किन टाइट होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है वो क्रीम का आता है। तो क्रीम हमारे पास डे भी है और नाइट भी है, उसके अंदर SPF भी पड़ा हुआ है, तो अलग से लेना नहीं है। फिर अक्सर क्या होता है, बुढ़ापा जो सबसे पहले आता है, जो लाइन सबसे पहले आती है वो आंखों के आसपास आती है, आंखों के किनारों पर लाइंस आती हैं, 3 या 4 लाइंस हो जाती है, जब भी कोई हंसता है किनारों पर लाइंस बन जाती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है, और डार्क सर्कल भी हो जाते हैं अक्सर एज बढ़ती है तो ये हमारा अंडर आई क्रीम है हमारी, जो एंटी एजिंग है। तो बहुत लगाना भी आसान है इसको। तो आप इसको अपनी आंखों के चारों तरफ लगाएंगे तो आंखों के आसपास जो भी रिंकल्स वगैरह, फाइन लाइंस वगैरह जो भी बनेंगे वो सब इससे रिमूव हो जाएंगे, और डार्क सर्कल भी इससे रिमूव होंगे। तो बहुत ही शानदार रेंज है फॉर 40+ लोगों के लिए। अगर 38 की एज में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, एज इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, या 35 की एज में भी आपको एज इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको इस रेंज को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस है तो क्या क्या यूज करना है। फर्स्ट फेस को क्लीन करना है, तो किसी भी फेस वॉश से क्लीन कर सकते हैं, इससे भी क्लीन कर सकते हैं। ड्राई डार्क स्पॉट्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए आप गोगलो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं वीक में 2 बार, ठीक है। फिर आपको फ्रूट ऑफ द अर्थ का मिस्ट, ये क्या टोनर है, आप उसको एज ए टोनर यूज करेंगे। फिर आपको क्या यूज करना है, नेक्स्ट सीरम यूज करना है। अगर स्किन ड्राई या नॉर्मल है तो क्रीम लगाइए, अगर स्किन ऑयली है सो यूज लोशन। और रात में आपको सेम करना है, फेस क्लीन करना है और यूज करना है आपको ये फ्रूट ऑफ द अर्थ का मिस्ट एज अ टोनर, सीरम यूज करना है, और रात में आपको नाइट क्रीम लगानी है। और डार्क स्पॉट्स के लिए और पिगमेंटेशन के लिए, ठीक है ना, आपको यूज करना है डिटॉक्स, क्योंकि डिटॉक्स बहुत अच्छा है स्किन के लिए। और एलोवेरा जूस, एलोवेरा जूस क्या करता है, अगर आप एलोवेरा जूस को पीते हो तो एलोवेरा जूस आपकी बॉडी के अंदर नमी लेकर आता है। पिगमेंटेशन क्यों होता है, अगर आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर नहीं मिलता ना, आपकी स्किन को नमी नहीं मिलती, आपकी स्किन मॉइस्चराइज नहीं होती है, तब पिगमेंटेशन की समस्या होती है, ठीक है। तो एलोवेरा जूस क्या है, आपको आपकी स्किन को नमी देता है, मॉइस्चराइज करता है। तो पिगमेंटेशन है तो आपको डिटॉक्स एंड एलोवेरा जूस लेना है, ठीक है। डिटॉक्स आपकी फेस को क्लीन करेगा, स्पॉट्स को भी क्लीन करेगा और पिंपल्स को होने नहीं देगा, ठीक है। किसी के फेस पर अगर पिंपल्स है तो पिंपल्स वाले क्या करेंगे, फ्रूट ऑफ दी अर्थ का क्लींजिंग जेल यूज करेंगे एज अ फेस वॉश, मिस्ट का इस्तेमाल करेंगे एज अ टोनर। फिर पिंपल सीधी सी बात है, ज्यादातर ऑयली स्किन पे ही आते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये ऑयली स्किन वाला है, ध्यान रखिए। ड्राई स्किन वाले इसको यूज ना कर लें, क्योंकि पिंपल ड्राई स्किन पे भी आते हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है पिंपल वाले, ये ऑयली स्किन के लिए है, क्योंकि फ्रूट ऑफ दी अर्थ का क्लींजिंग जेल या ये सब कुछ प्रोडक्ट ऑयली स्किन के लिए है, और मोस्टली पिंपल ऑयली स्किन पे ही आते हैं, ठीक है। फिर मिस्ट को एज अ टोनर यूज करना है, फ्रूट ऑफ दी अर्थ का मिस्ट है, एज अ टोनर यूज करना है। उसके बाद क्या आता है, आपको ये फेयरनेस जेल है, ये यूज करना है। और अगर आप क्रीम यूज करना चाहते हैं तो रेड ऑप्शन की क्रीम आपको यूज करनी है, क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छी होती है, ठीक है। तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए है, और ऑयली स्किन वालों के लिए जो सप्लीमेंट्स है वो है डिटॉक्स एंड आंवला जूस, ठीक है। डिटॉक्स एंड आंवला जूस, डिटॉक्स स्किन के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए, डिटॉक्स स्किन के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट यंग स्किन, ये टीनेजर्स के लिए है। टीनेजर्स के लिए नीमन गुटकुला फेस वॉश है, क्योंकि अक्सर टीनेजर्स पिंपल्स की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, टीनेजर्स को स्किन टाइप कोई भी हो, लेकिन टीनेजर्स को पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। सो नीमन गुटकुला फेस वॉश है, फ्रूट ऑफ द अर्थ का मिस्ट है,
रेड ऑप्शन की क्रीम है, क्योंकि रेड ऑप्शन की जो क्रीम है ना सेंसिटिव स्किन के लिए है, और टीनेजर्स की स्किन है ना सॉफ्ट होती है, सेंसिटिव होती है, ठीक है ना। तो वो एक क्रीम यूज कर सकते हैं, या फिर फेयरनेस जेल जेल यूज कर सकते हैं, और डिटॉक्स का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि टीनेजर सबसे ज्यादा वो जो वाला फूड होता है, जंक फूड होता है, सबसे ज्यादा खाते हैं, सबसे ज्यादा चाइनीज खाते हैं, सबसे ज्यादा अल्ले बल्ले आलू टिक्की वगैरह खाते हैं, है ना। सो उनका बॉडी अंदर से क्लीन रहना चाहिए, तभी उनके फेस पे चमक रहेगी। तो सो टीनेजर्स को हमेशा डिटॉक्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ड्राई स्किन। ड्राई स्किन के लिए देखो हमारे पास बहुत सारे फेस वॉशेज है, बहुत सारे। पहले ये फेस वॉश था, लेकिन अब बहुत सारे फेस वॉशेज है, आप वो यूज कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार आप डो ग्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। आप फ्रूट ऑफ द अर्थ की मिस्ट यूज कर सकते हैं, ये वाली। फिर अगर आपको सिर्फ मॉइस्चराइजर करनी है, ओनली मॉइस्चराइज करनी है अपनी स्किन, तो आप ये मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन सिर्फ ड्राई है और आपको मॉइस्चराइज यूज करनी है, तो ये कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और चाहिए, तो हमारे पास फेयरनेस क्रीम है, हमारे पास व्हाइटनिंग क्रीम है, हमारे पास में प्रोवाइट की रेंज में क्रीम है, हमारे पास ब्लू शील्ड क्रीम है, कोई सी भी आप यूज कर सकते हैं। एंड सप्लीमेंट्स वही क्रिल ऑयल एंड मल्टीविटामिन, और प्रोटीन जरूरी है, ठीक है। सो मैंने सब कुछ बता दिया है। अब मैं आपके डाउट्स ले लेती हूँ। मैंने एक ही बार में दोनों दिन का काम कर दिया। अब अगला सेशन नहीं होगा, आप आज ही अपने डाउट्स मुझे बता दें, ठीक है। पिंपल समझ में आ गए, सप्लीमेंट समझ में आ गए, पिंपल्स वाली बातें समझ में आ गई। मेरा जो टिक्की ऑयल वो बगल वाले कमरे में रखा है, तो मैं आपको ऐसे मुंह से ही बता दूंगी। कल रात मैंने ऑयल लगाया था अपने बालों में, और मैंने ऑयल लगाया था ऑरेंज वाला, टिक 12 मिक्स करके, और सुबह मैंने बाल धोए थे, तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो रखे हैं इस टाइम पे। तो मैं टिक 12 को रूम में ले गई थी। प्रेगनेंसी में डिटॉक्स नहीं ले सकते। सिक्योरिटी में जाके मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन ओपन कर देती हूँ। हाँ, अब बताओ, एनी क्वेश्चंस? अरे ऐसे नहीं, आप तो सबके बोलने लग जाओगे फिर। हाँ, सबके सब बोलने लग जाओगे, ज्यादा हो यहाँ पे। आप मुझे बताओ किसको अनम्यूट करूँ, फिर मैं अनम्यूट कर दूंगी। और सिर्फ स्किन के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस होंगे, और कोई क्वेश्चंस नहीं, ठीक है। स्किन के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब मैं हीटर चला लूँ। हाँ, अब तो आपने मेरा फेस देख लिया ना। ओके, तो मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ ओनली स्किन के रिगार्डिंग, ठीक है, ओनली स्किन। तो यहाँ पे तो कौन कौन है भाई? किस किसको अनम्यूट करूँ? थोड़ा थोड़ा रुक जाओ। अनम्यूट मी, पूजा जी कह रहे हैं। जिस अनम्यूट, पूजा जी को अनम्यूट करना है, किस किस को करना है? बहुत सारे